Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, let me introduce myself. I make NEET related and some fun videos on this channel, and please do subscribe to this channel so that you can watch my journey. So guys, in this video, what I'm going to be talking about is like how I'm going to be preparing in remaining 4 months for NEET 2023. I have also uploaded shorts on my channel about what resources you should use in 4 months to score 600 plus. So you can go check that out as well. So now let's come back to the topic. So जब मैं 11th-12th में हुआ करती थी, I used to watch a lot of videos like strategy videos, 4 months, 5 months. They, tells us everything about academic things like what you have to do, how many hours you should study and how you should study, what should be your timetable. In this video, I'm going to be talking about what you should do other than your studies. या आप पढ़ाई तो करेंगे ही रोज़, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या ऐसी हैबिट्स हैं एंड क्या क्या important points है about which nobody talks. Okay, so first thing you have to keep in mind and you have to make it as a habit कि you have to be very relaxed and stress free throughout your preparation. चाहे 4 months बाकी, चाहे 3 months, चाहे 2 months, you have to be relaxed. टेंशन लेकर के ओवर थिंक करने से कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होगी. इट विल डिक्रीज योर परफॉर्मेंस. इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव इट. ओके, तो यू हैव टू मेक अ हैबिट कि डू मेडिटेशन एवरी डे 15 minutes at least. Now, the second point is, please do not complete chapter just for the sake of completion. आप अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन में एक चैप्टर ही कंप्लीट करें, बट उसे अच्छे से करें. यू शुड बी कवरिंग द एंटायर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट चैप्टर. NCERT हो जानी चाहिए, आपके लेक्चर्स के नोट्स हो जाने चाहिए, आपके PYQs प्रैक्टिस हो जाने चाहिए और आपके कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाने चाहिए. तब जाके आपका वो एक चैप्टर कंप्लीट होगा. प्लीज़ डू नॉट क्रिएट बैकलॉग. आप एक दिन में एक चैप्टर ही कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट इट 100%. ओके, सिलेबस कंप्लीशन करना, इट इज़ नॉट गुड कि अगर आप बैकलॉग करके उसे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं. ऑलराइट, 80% सिलेबस आपको कंप्लीट आता होगा. इट्स गोना बी मोर एफिशिएंट एंड बेनिफिशियल रेदर देन कंप्लीटिंग 100%, बट आप उसे अच्छे से याद नहीं रख पा रहे हैं. ठीक है, सारे फॉर्मूलाज टिप पर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड. द थर्ड पॉइंट इज़ कि इट डजेंट मैटर आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है. वॉट मैटर्स इज़ लाइक आप सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं. इट इज़ लाइक मोस्ट पार्ट ऑफ इट. द थर्ड पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड पॉइंट इट सेल्फ कि आपको सिलेबस एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है. चाहे आपका सिलेबस मार्च में कंप्लीट हो, चाहे अप्रैल में कंप्लीट हो, आपका सिलेबस अच्छे से हो जाना चाहिए, प्लस साइमल्टेनियस रिविजन के साथ में. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि साइमल्टेनियस रिविजन कैसे करेंगे. सो इफ़ यू वांट वीडियो ऑन दैट, आई कैन मेक इट. सो प्लीज़ डू कमेंट. तो मैं उस हिसाब से साइमल्टेनियस रिविजन की भी वीडियो बना दूंगी. सो आप क्या करेंगे कि जब तक आपका अप्रैल में सिलेबस कंप्लीट होगा, तब तक आपके 2 से 3 टाइम्स फिर से जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिविजन यानी साइमल्टेनियस रिविजन हो जाना चाहिए. तो आपका अप्रैल तक आते आते यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस. अप्रैल के बाद में 1 महीना you should give full syllabus mock test and analyze it and do retrogressive revision. Now, the fourth point and the very important point of this video is that do mistakes. Okay, mistakes should be your best friend. आप mistakes जितनी ज़्यादा कर सकते हैं बिफोर नीट, डू इट. क्योंकि नीट में तो आपको मिस्टेक करनी नहीं है, आपको मिस्टेक्स नीट से पहले ही कर देनी है. तो और जितनी भी मिस्टेक्स हो रही है, लर्न फ्रॉम देम. डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेस्टिंग योर सेल्फ. लाइक आप टेस्ट देने से डरते हैं, मैं भी डरती थी टेस्ट देने से. प्लीज़ टेस्ट से आप खुद को एनालाइज करिए. नोबडी इज़ गोना बी डूइंग दैट फॉर यू. इट इज़ ओनली यू एंड यू जो कि इस जर्नी में है एंड जो कि
प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए. सो सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आप करेंगे कैसे इसे? सो बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आप बहुत लगाइए. ऑलराइट, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा. थ्योरी पढ़ने से परफेक्शन नहीं आता है. यू कैन रीड अ चैप्टर ट्वाइस और थ्राइस, बट यू कैन मास्टर दैट चैप्टर बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से वो थ्योरी भी आपके साथ में रिवाइज होती है एंड आपको ये पता चलता है कि आपके मिस्टेक्स क्या क्या हैं. हाउ आई डू प्रैक्टिस, मतलब मेरा रेशो क्या होता है क्वेश्चन और थ्योरी का रेशो. सो मेरा क्वेश्चन और थ्योरी का रेशो होता है 60:40 और 70:30. तो अगर मैं 70% टाइम मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा रही हूँ तो मैं सिर्फ 30% टाइम जो है थ्योरी पढ़ूंगी. और इट कैन बी 60:40, वो डिपेंड करता है चैप्टर आपको कैसा आता है एंड कितना डिफ़िकल्ट चैप्टर वो है. Now, the last point of my video is that please do not use extra resources. You don't have to solve too many books to just clear this exam. You just have to stick to NCERT and NCERT based things. Now, you're having only 4 months. So please just stick to NCERT based things and read NCERT word by word. Okay, thank you. Please do subscribe to my channel and comment down below if you want any other kind of videos. I'll make it for sure.